सिंपल सा सवाल है कि आप अपनी जगह रख के देखिए कि देश को अच्छे नौजवान की ज़रूरत है, नशेड़ी नौजवानों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने बहुत पैसा कमाया, बहुत रुतबा कमाया, लेकिन अगर घर में परिवार में बच्चों को वो शिक्षा ही नहीं दी या बच्चों को नहीं देखा किसी कारण व्यस्त होने की वजह से, तो मुझे लगता है कि आपने इट मीन्स कुछ नहीं कमाया। ड्रग्स आप पियो, ड्रग्स आपके पास से मिले और केंद्र को आप ब्लेम करते हो, आपकी मूवीज़ नहीं देखेंगे। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे नशेड़ियों और ऐसे स्मैकियों की मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए। देश को ये पता है कि कालक आप पे पुज चुकी है, कालक जो है वो बॉलीवुड पे पुज चुकी है। उसे साफ करने के लिए आपको अपने अंदर सफाया, अपने अंतर मन का सफाया करना पड़ेगा। आपको सही रास्ते पे चलना होगा, और अगर आप नहीं चल सकते तो आपका भविष्य खत्म है। कूड़ा हटना चाहिए और छठ के अच्छे लोग जो हैं वो बॉलीवुड में आने चाहिए। एक वक्त ऐसा आएगा पूरा का पूरा जो है, पहले उड़ता पंजाब तब उड़ता महाराष्ट्र बन जाएगा। बॉलीवुड में इतना जो ड्रग माफिया है, जिसका कुछ टाइम पहले कंगना जी ने भी खुलासा किया था, और तब ये कहा गया था ये तो खुद भी ऐसी है, खुद भी लेती थी। तो उन्होंने जिस तरीके से बताया था कि पार्टीज में कई बार जान के डाल दी जाती है ड्रग्स ड्रिंक में, और उसके बाद जब हम आदी बन जाते हैं तो फिर बेचने का काम करते हैं। बॉलीवुड सिर्फ और सिर्फ नशे का अड्डा बन चुका है, टॉर्चर का, लड़कियों को अब्यूज़ करने का, मतलब मी टू जैसे चला। तो अभी तो मैं ये कहूँगी अभी बहुत ख़राब हालत में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। सुशांत सिंह राजपूत केस से लेकर राजकुंद्रा और फिर अब आर्यन खान से लेकर तमाम बॉलीवुड गैंग अब धीरे धीरे बेनकाब होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, आर्यन खान की जो याचिका थी जमानत की, उसको फिर से खारिज कर दिया है। 13 तारीख का अब जो डेट है वो सुनवाई के लिए दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बॉलीवुड गैंग एक दूसरे को कब तक सपोर्ट करता रहेगा, कब तक एक दूसरे की काली करतूतों को सपोर्ट करता रहेगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ जी मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। मैम, बॉलीवुड गैंग से सब लोग भली भांति अब परिचित हो गए हैं। दीपिका पादुकोण जैसे सुपरस्टार से लेकर राजकुंद्रा जैसे लोग से लेकर और अब आर्यन खान, क्या कहेंगे इस पूरी चीज़, सबसे पहले इस पूरे मामले पर आपकी राय जानना चाहूँ। ऑफ कोर्स है कि इंडिया को आज किस रास्ते पे, बॉलीवुड पहले तो ऐसा गिना जाता था कि उनसे हम इंस्पायर होते थे, जितने भी यंगस्टर्स थे या हम जब टीनेजर्स, तो इंस्पायर होते थे कि बॉलीवुड में कुछ अच्छी मूवी आती थी तो इंस्पिरेशन मिलती थी। लेकिन आज बॉलीवुड जिस रास्ते पे जा रहा है वो इंस्पिरेशन तो मैं नहीं कहूँगी। उससे तो अगर ऐसे लोग, बच्चे या यूथ अगर ऐसे इंस्पायर होगा कि ड्रग्स में चला जाएगा, तो मुझे लगता है कि किसी भी देश का अंधकार निश्चित है अगर उसका यूथ यहाँ चला जाए, मतलब नशे में डूबा रहे। तो किसी भी देश को हराना हो तो उसके यूथ को वैसे भी, या उसके कल्चर को ख़त्म करवा दो, या उसके यूथ को शराब या किसी नशे में डुबवा दो, तो वैसे वो देश का नाम और देश जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो विदेशी ताकतें हैं ये आज हमारे यूथ को ख़राब करना चाह रही हैं। लेकिन गलती सिर्फ हमारे यूथ की ये है कि यूथ तो बहकावे में आ जाता है, लेकिन पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि शाहरुख खान जी जो बायजूस को रिप्रेजेंट करते थे, बायजूस में कि बच्चों को बायजूस वो करना चाहिए, शिक्षा का मतलब एक वो है, और आपका ही बेटा ऐसे अगर पाया जाता है ड्रग्स के मामले में, तो मुझे लगता है कि घर में, ठीक है आपने बहुत पैसा कमाया, बहुत रुतबा कमाया, लेकिन अगर घर में परिवार में बच्चों को वो शिक्षा ही नहीं दी या बच्चों को नहीं देखा किसी कारण व्यस्त होने की वजह से, तो मुझे लगता है कि आपने इट मीन्स कुछ नहीं कमाया। तो आज भी आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज जो एनसीबी ने किया है आर्यन खान को पकड़कर, तो इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्यों मेरे बेटे के साथ ऐसा किया जा रहा है। इसमें ये सोचना चाहिए कि आज भी उन्हें अपने बेटे को समझाना चाहिए कि इस बुरी संगत से निकल के बाहर आ जाए। और डेफिनेटली उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं, वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि यूथ है और गलत रास्ते में चला गया तो उसको सही करने का मुझे लगता है जिम्मा भी पेरेंट्स का ही होना चाहिए। सरकार का भी है, देश का भी है, हमारा भी है, लेकिन पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा है। मैम, आज तमाम बॉलीवुड जो है इनके सपोर्ट में भी आ गया है। कोई ये कह रहा है कि 23 साल का बच्चा है उसे छोड़ दिया जाए, कोई तमाम तरह की बातें कर रहा है। करण जौहर जैसे जो डायरेक्टर हैं वो आके शाहरुख खान के घर चले जाते हैं, सलमान खान शाहरुख खान के घर जाकर सिंपैथी दे रहे हैं कि आर्यन खान जो है उसको इस तरीके से जेल में नहीं डालना चाहिए। आप इस पर क्या कहें? मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी कि अगर किसी आम इंसान का बच्चा होता, आम इंसान का लड़का होता या लड़की होती या कोई और 23-24 साल का होता, तो भी आप उसके लिए यही कहते कि कोई बात नहीं, ये ड्रग्स के मामले में पाया गया, इसको छोड़ दीजिए। तो आप
एक चश्मे से मत देखिए, आप बायस्ड मत होइए। मैं सभी बॉलीवुड, मेरी कोई ना तो आर्यन खान से कोई दुश्मनी है, ना कोई मैं शाहरुख खान जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ या मैं कहीं उनको पसंद नहीं करती, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन सिंपल सा सवाल है कि आप अपनी जगह रख के देखिए कि देश को अच्छे नौजवान की ज़रूरत है, नशेड़ी नौजवानों की ज़रूरत नहीं है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। और बॉलीवुड में आए दिन ये काम निकल के आ रहे हैं, यही नहीं कि सिर्फ आर्यन खान, अभी पीछे बहुत बार नाम और भी कुछ अभिनेत्रियाँ, यंग अभिनेत्रियाँ, उनका नाम भी आया। और भी बहुत लोग हैं जो टॉप स्टार हैं, अभिनेता हों चाहे अभिनेत्रियाँ हों, उनका नाम भी आ रहा है। तो आप बॉलीवुड को कौन से कचरे में, कौन से उसमें कूड़ेदान में डाल रहे हैं, क्या आप दिखा रहे हैं, कौन सी सभ्यता चला रहे हैं? मुझे लगता है तो एक बार दोबारा से मंथन होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना, एक बार दोबारा से क्लैरिटी, कूड़ा हटना चाहिए और छट के अच्छे लोग जो हैं वो बॉलीवुड में आने चाहिए। मैम, राज कुंद्रा का भी केस देखें तो दूर नहीं है, कुछ दिन पहले की बात है, उस पर भी पूरा बॉलीवुड गैंग उतर आया था उनके समर्थन में। उन्होंने जिस तरीके से जो अश्लील वीडियो बनाई थी उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हुए थे कि राज कुंद्रा जो है बेकसूर है। तो ये बॉलीवुड गैंग अपने में ही सपोर्ट करती रहती है, एक दूसरे को अपने में ही समर्थन करती रहती, इनकी काली करतूतें जो हैं लेकिन एक के बाद एक धीरे धीरे बेनकाब हो रही हैं। लेकिन इनके अंदर क्या खौफ खत्म हो गया है? आर्यन खान की बात करें, उनको ये लगता है कि मैं सुपरस्टार का बेटा हूँ तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है मुंबई पुलिस से या महाराष्ट्र सरकार से। ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस सबके लिए बराबर है, देश का कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई शाहरुख खान का बेटा हो, चाहे कोई बहुत बड़े नेता का बेटा हो, चाहे कोई, मुझे लगता है पीएम सीएम किसी का भी बेटा हो। लेकिन अगर गलत कर रहे हो तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। पर हाँ, क्योंकि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसको भी देखा जाएगा। ये नहीं है कि इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दिया जाएगा कि डेफिनेटली उसने गलती की है तो उस गलती की सज़ा ही मिलेगी, उसको ज़बरदस्ती और किसी चीज़ की सज़ा नहीं मिलेगी। मीन्स कि वो कोई ड्रग पेडलर नहीं है। आर्यन खान एक ड्रग एडिक्टेड मान सकते हैं लेकिन ड्रग पेडलर नहीं है, तो उसके हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी। और मुझे तो लगता है पेरेंट्स को खुद कहना चाहिए कि नहीं, इसको 4-6 दिन और एक्स्ट्रा बंद रखो, इसको जेल में बंद करो ताकि इसको अक्ल आए, इसको समझ आए कि गलत कर रहा था। और गलत पे पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं, वो कर नहीं पाते ये। लेकिन पेरेंट्स को अगर ये अपने यूथ को, अपने बच्चों को संभाल कर रखना है तो थोड़ी सख्ती तो दिखानी पड़ेगी। मैम, ये भी कहा गया था आर्यन के वकील से कि वो वीआईपी के तौर पर वहाँ गए थे, उन्होंने मतलब कोई ऐसा नाता नहीं है ड्रग से, लेकिन उन्हें वीआईपी के तौर पर वहाँ पर बुलाया गया। देखिए, ये तो जांच का विषय है, इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगी। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि वो सिर्फ वीआईपी के तौर पे वहाँ गए थे ऐसी रेस पार्टी पे, या फिर वाकई में उन्होंने भी उसका सेवन किया है, नहीं किया। ये जांच का विषय, ये तो जांच में साफ आ जाएगा, वही आपको बता सकते हैं कि क्या आएगा। इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर उन्होंने ड्रग्स ली है तो वो दोषी हैं, और अगर नहीं ली है तो वो बेकसूर हैं, तो उनको ज़्यादा दिन जेल में नहीं रख सकते, कोई नहीं रख सकता, क्योंकि देश जो है वो कानून से चलता है और हम भी कानून में विश्वास रखते हैं। मैम, बॉलीवुड में इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स पाया जाना कहीं ना कहीं किसका सपोर्ट नज़र आता है? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या बैकफुट पे सपोर्ट करती है बॉलीवुड का? लगता तो नज़र तो अभी तक यही आ रहा है कि जितने भी ड्रग केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से निकल रहे हैं। बॉलीवुड में इतना जो ड्रग माफिया है, जिसका कुछ टाइम पहले कंगना जी ने भी खुलासा किया था, और तब ये कहा गया था ये तो खुद भी ऐसी है, खुद भी लेती थी। तो उन्होंने जिस तरीके से बताया था कि पार्टीज़ में कई बार जान के डाल दी जाती है ड्रग्स ड्रिंक में, और उसके बाद जब हम आदी बन जाते हैं तो फिर बेचने का काम करते। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार को इस वक्त सख्त होने की ज़रूरत है। अगर महाराष्ट्र सरकार इसमें सख्ती नहीं करती तो एक वक्त ऐसा आएगा, पूरा का पूरा जो है, पहले उड़ता पंजाब तब उड़ता महाराष्ट्र बन जाएगा। यूथ खराब हो जाएगा, महाराष्ट्र का इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, और जगह जगह आप ऐसा ही देखेंगे कि अंधकार में चला गया महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र सरकार अभी भी नहीं जागती, उद्धव सरकार अभी भी अगर कोई एक्शन नहीं लेती, लेने चाहिए एक्शन। हम ये नहीं कह रहे कि सीधा जेल में बंद करके उनको 10-10 साल की सज़ा कर दो, लेकिन जो ड्रग्स लेते हैं, सेवन करते हैं, उनको भी कुछ सज़ा मिलनी चाहिए। और जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको तो बहुत भारी सज़ा होनी चाहिए। फॉरेन में आप देखिए, सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ में ड्रग्स अगर किसी के पास से पड़ जाए, उसकी सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, चाहे वो लेने वाला हो चाहे वो पेडलर हो। मतलब देने वाला लेने वाला दोनों इतने बड़े आरोपी माने जाते हैं कि इस डर से, इस खौफ से वहाँ ड्रग्स नहीं पाई जाती, लोग मतलब कम उसका सेवन करते हैं। अगर हम भी ऐसे नहीं करेंगे तो मुझे लगता है देश को या एक राज्य को, हम महाराष्ट्र को अंधकार में लेके जा रहे हैं।
कंगना जी का ये बयान भी आया था कि अगर बॉलीवुड महाराष्ट्र की जगह उत्तर प्रदेश में होता तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि वहाँ योगी सरकार है। ऑफ कोर्स है। योगी जी अपने आप में देखिए क्या उत्तर प्रदेश पहले था और क्या आज है, उसमें बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है। पहले वहाँ जो माफिया राज होता था, कोई घर लेता था तो उसको घर लेने से पहले भी मतलब एक हिस्सा जो अपना है वो माफिया को देना पड़ता था, भू माफिया को देना पड़ता था। और भी बहुत सारे ऐसे क्राइम से मतलब लोग डरते थे कि मतलब यूपी में मींस एक डर है, खौफ कि 5-6 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती। आज भी बिल्कुल खुला नहीं है लेकिन बहुत फ़र्क पड़ गया है पहले के मुकाबले, क्योंकि अभी आए हुए 4.5 साल ही हुए हैं योगी जी को, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वहाँ भू माफिया और ऐसे लोगों का मतलब खात्मा किया, गुंडों का, तो मुझे लगता है कि आने वाले अगर दोबारा अभी हमारी सरकार, डेफिनेटली योगी जी दोबारा आएंगे क्योंकि उनके काम पर लोग उनको वोट देंगे। और उन्होंने जो दिखाया है कोरोना के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे आपने भी देखा WHO ने किस तरीके से मुख्यमंत्री जी की, योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, तो काम सराहनीय है। फॉरेन वाले भी तारीफ करते हैं, इंडिया वाले तो करते ही करते हैं, लेकिन फॉरेन वाले जब WHO करते हैं तो इसका मतलब ये बाकी लोग ये नहीं कह सकते WHO को बिका हुआ है। यहाँ तो किसी को भी कह देते हैं मीडिया बिकी हुई है, क्या कहते हैं ED बिका हुआ है, ये बिका हुआ है, लेकिन WHO तो नहीं बिका हुआ ना। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश जो बनाया है, बनाने की जो राह पे चल चुके हैं योगी जी, उसमें मुझे लगता है उससे बेहतर और कोई सरकार वहाँ कर ही नहीं सकती ये काम। क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी भी बनने जा रहा है जेवर में, तो आप उसको लेकर फिल्म सिटी वहाँ बनेगी तो मुझे लगता है कि ड्रग्स वाले केसेस तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मतलब अगर वहाँ जितना भी फिर जो यंगस्टर्स या पुराने जो भी कलाकार आएंगे वो मानिएगा कि ड्रग का सेवन कर ही नहीं सकते, तो एक अच्छा माहौल मिलेगा और इंस्पिरेशनल मूवीज़ आएंगी जिससे हम इंस्पायर होंगे, तो अच्छी एक अच्छा माहौल होगा। जैसे बहुत जब हम छोटे थे तो हेमा मालिनी जी या रेखा जी के टाइम वाला बॉलीवुड है, मुझे लगता है वो वापस आ जाएगा। आज जो है बॉलीवुड सिर्फ़ और सिर्फ नशे का अड्डा बन चुका है, टॉर्चर का, लड़कियों को अब्यूज़ करने का, मतलब मी टू जैसे चला। तो अभी तो मैं ये कहूँगी अभी बहुत ख़राब हालत में है और इसको वापस सही करना है। मैम फिर भी स्वरा भास्कर जैसे लोग बीजेपी पर ही सवाल उठाते हैं, केंद्र सरकार पर ही सवाल उठाते हैं क्योंकि एनसीबी उनके अंडर है, तो वो सवाल उठाते हैं कि बॉलीवुड को हमेशा टारगेट क्यों किया जाता है। मतलब ड्रग्स आप पियो, ड्रग्स आपके पास से मिलें, चाहे अभी आर्यन खान के पास से मिली हैं, पहले 2-3 अभिनेत्रियां थी जिनका नाम आपने देखा होगा, सुशांत सिंह राजपूत केस में भी आया था, उनके घर से भी मिली। दीपिका जी इतनी बड़ी हैं, उनके यहाँ से भी उनके चैट से पाया गया कि ड्रग्स, तो ड्रग्स आप पियो, ड्रग्स आपके पास से मिले और केंद्र को आप ब्लेम करते हो। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाले आजकल चोरों का काम हो गया है कि वो कोतवाल को डांट डांट के दिखाना चाहते हैं कि कोतवाल गलत है, लेकिन चोर तो चोर है ना, वो तो साबित हो ही चुके हैं वो चोर हैं। जितना मर्जी अब कोतवाल को गालियाँ देते रहें, वो प्रधानमंत्री जी को जो अनाप शनाप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, लेकिन मुझे ये हमें पता है और देश को ये पता है कि कालक आप पे पुज चुकी है, कालक जो है वो बॉलीवुड पे पुज चुकी है। उसे साफ करने के लिए आपको अपने अंदर सफाया, अपने अंतर मन का सफाया करना पड़ेगा, आपको सही रास्ते पे चलना होगा और अगर आप नहीं चल सकते तो आपका भविष्य खत्म है। मैम ये वही लोग बॉलीवुड आपकी मूवीज़ नहीं देखेंगे और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे नशेड़ियों और ऐसे स्मैकियों की मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए। मैम ये वही है जया बच्चन है जिन्होंने ये भी कहा था कि थाली में छेद कर रही है, केंद्र सरकार थाली में छेद कर रही है, जो बॉलीवुड है उसमें कहीं ना कहीं फूट पैदा करने की कोशिश कर रही है। जो मर्जी वो कह लें, वही मैं दोबारा एक ही बात कहना चाहूँगी, ड्रग्स लेते हुए आपका बॉलीवुड पाया जाए, ड्रग्स पीते हुए आपका बॉलीवुड पाया जाए, लड़कियों के साथ उनको सेक्सुअल अब्यूज़ आपका बॉलीवुड करते हुए पाया जाए, लड़कियों को ज़बरदस्ती मी टू के ज़रिए पिक्चरों में चांस देने का वो आपका बॉलीवुड पाया जाए, फिर आप कहो कि बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है, ये तो बहुत ही अनहेर गर्दी मैं कहूँगी। मैम इस चीज़ को ख़त्म कैसे करना चाहिए कि बॉलीवुड में जो गंदगी है वो खत्म? हर चीज़ की शुरुआत होती है, मुझे लगता है योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा है उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, लड़कियां भी वहां सुरक्षित महसूस करेंगी और नशे का तो नामो निशानी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो लोग सही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं बॉलीवुड में सभी ख़राब है, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि वाकई में गंदगी ख़त्म हो, गंदगी ख़त्म करना चाहते हैं। गंदे लोग नहीं होते, गंदे विचार होते हैं। आज आर्यन खान ने अगर ड्रग्स ली है तो हम ये नहीं कह रहे आर्यन खान बहुत गंदा है, क्रिमिनल है, उसने अगर ली है तो उसको छोड़ देनी चाहिए और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसे छुड़वाएं।
ना कि हम ये कहें कि हम उसे कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो बॉलीवुड स्टार का बेटा है। तो ये तो पार्शियलिटी हो जाएगी। हमारे लिए सब बराबर हैं, जो सज़ा एक आम को मिलनी चाहिए वही इसको भी मिलेगी, और कोई इतनी बड़ी सज़ा नहीं, लेकिन हाँ सज़ा मिलना ज़रूरी है ताकि यूथ को समझ आए कि हम गलत रास्ता अपनाएं नहीं तो ऐसे ही यूथ अपनाता रहेगा और ख़राब होता रहेगा। मैम, आपने कहा बॉलीवुड स्टार के बेटे हैं, तो उन्होंने अदालत में ये भी कहा था कि मैं चाहूँ तो मैं पूरा क्रूज़ खरीद सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं पूरा क्रूज़ खरीद सकता हूँ, मैं ड्रग्स में नाम नहीं है किसी भी तरीके से, मैं चाहूँ अगर चाहूँ मैं तो पूरा क्रूज़ खरीद सकता हूँ, मेरे ऊपर आप गलत एलिगेशन नहीं लगा सकते। ये अदालत में आर्यन खान के वकील की तरफ से कहा गया था, क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने ये बयान सुना नहीं है इसलिए मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि मैं पूरा क्रूज़ खरीद सकता था तो भाई आप खरीद लेते, तो फिर आपका क्रूज़ के अंदर जहाँ आप गए हो वहाँ नशे की चीज़ें कैसे पहुँची? जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपके पास से मिला है नशे के पदार्थ, आपके जानकार जो आपके साथ बैठते थे, उठते थे, इकट्ठे आप लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं, उन लोगों के पास से भी मिले हैं आपके पास, तो आप बताइए ना, जवाब तो देना पड़ेगा। तो ये आप ठीक है, एरोगेंस कई बार आ जाती है क्योंकि उनके पिताजी बहुत बड़े स्टार हैं, तो वो एरोगेंस की वजह से उन्होंने ऐसा बोल दिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनको अपनी गलती मान लेनी चाहिए, और उल्टा गलती मानने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता, उल्टा सरकार भी और पुलिस और प्रशासन भी उस पर थोड़ा लीनियन हो जाएगा कि गलती मान ली है, लेकिन गलती ना मान के उल्टा और एरोगेंस दिखाना ये गलत है। मैम, सुपरस्टार के बेटे जब इस तरह की हरकत करते कहीं ना कहीं यूथ पर इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि बॉलीवुड का पूरा असर जो है वो यूथ पे पड़ता है, क्योंकि लोग उनको कॉपी करना चाहते हैं। जब कोई ब्रांड्स आते हैं, सपोज़ कोई क्रीम का या किसी भी चीज़ का, XYZ शैम्पू या कुछ, तो लोग कॉपी करते हैं ना उनको, इसीलिए ब्रांड के साथ उनका एंडोर्समेंट किया जाता है। वरना अगर लोग उनको कॉपी नहीं करना चाहेंगे तो मैं चाहती हूँ ऐसी कॉपी कोई ना करे। ये तो देश को ख़राब और बर्बाद करने की तरफ है। यहाँ तो मुझे लगता है उद्धव ठाकरे जी को सोचना पड़ेगा कि बॉलीवुड को वाकई में अगर वो चाहते हैं कि बॉलीवुड सुधरा रहे, तो कड़ी से कड़ी सज़ा जो ऐसे पाए जाएं, ड्रग्स पेडलर जो बेचते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि आज किसी और का घर है, कल आपका घर भी हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो बेटर यही है कि ये सोच के कि वो किसी और का, मतलब यूथ किसी और का नहीं है, हमारा अपना ही है, हमारे अपने घर के हैं, तो मुझे लगता है ये एक्शन तो लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर। तो ये थी शालिनी मैम जिन्होंने हमसे इस मुद्दे पर खास बातचीत की। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। जय हिंद।